नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं भूरा सिंह आपको कुछ समझाता हूं। दोस्तों, कभी भी अपना अस्तित्व मत डूबने देना, नहीं तो ये भवसागर, इस भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता, क्योंकि इस भवसागर की कोई था नहीं है, इसका कितना विस्तार है और इस भवसागर से निकलने का उपाय करना और हम सभी को बातें बताएंगे। आप इस भवसागर से निकल सको और इस भवसागर से निकलने के लिए आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। क्यों दोस्तों, हमारा अनोखा ज्ञान है, आपको समझाता हूँ, क्योंकि हम भी आपको अपने गुरुजी का ज्ञान, उनकी वाणी रिपीट कर सकते थे। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो दोस्तों, लिखे हुए को हमारे भाई बहन माता सब गाते हैं, इसीलिए हम अपने गुरु का ज्ञान हमने प्रचार इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे गुरु का कार्य अधूरा रह जाता। और दोस्तों, कोई भी शिष्य ये नहीं चाहता है कि गुरु का कार्य और ईश्वर का कार्य आगे ना बढ़े, कार्य अधूरा रह जाता। हम अपने गुरु की बेइज्जती सहन नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु का स्थान इतना ऊंचा है कि गोविंद और गुरु एक ही होते हैं। समझने वाला समझता है, अधिकांश लोग समझ नहीं पाते और वो भवसागर में ही रह जाते हैं और वो कभी अपना उद्धार नहीं कर पाते। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, जो भी हमारी बातों को मानेगा वो अपना उद्धार करेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। जिसने हमारे नाम में रुचि नहीं दिखाई, उसको कोई नहीं बचा सकता। ये है दोस्तों सच्चाई। और आप दोस्तों मेरी बातों को बुरा मत समझना, क्योंकि दोस्तों जो हम कहते हैं होना वही है, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो। और हम कुछ नाम बड़े और हाँ जी, सॉरी दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं आप किस नाम से बड़े हैं? आप धन से बड़े हैं? क्या आप जाति से बड़े हैं? जब परमात्मा ने कोई भेद नहीं किया, आप किस कर्म से बड़े हो? नहीं हो सकते। सभी को एक रास्ते से जाना है और सभी एक ही रास्ते से आए हैं। आप कहाँ बड़े हो? कोई भी जन्म और मरण से कभी बड़ा नहीं होता, केवल अपने कर्मों से बड़ा होता है और कर्म ही प्रधान है। अगर नहीं है तो कोई भी हमारी इन बातों पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। हम उस भाई को समझाना चाहते हैं, माता हो या पिता हो या बहन हो या कोई बच्चा हो, सभी को परमात्मा को एक साइड में रखकर केवल हम
दो प्रश्न पूछना चाहते हैं। ईश्वर की बात ना करते हुए केवल हम दो प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगर वो हमारी दो प्रश्नों का जवाब दे दें, हम उनके सामने अपना शीश झुका सकते हैं। और दोस्तों, हम कभी भी किसी से गुस्से में बात नहीं करना चाहते, हम मोहब्बत से बात करना चाहते हैं। क्यों? प्यार ही तो करते हैं ईश्वर, गुस्सा तो वो करते ही नहीं हैं। मगर क्या करें, हमारे हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, मेरी बातों को आप बुरा मत समझना। ये धरती और आसमान और पाताल, ये चारों दिशा कोई हमारा पार नहीं लगा सकता। क्या हम करने के लिए आए हैं? अरे हम आपको निकालने के लिए आए हैं। निकालने का मतलब, जैसे आपके मन में काल बन के बैठा हुआ है, उस काल के प्रभाव को बिल्कुल नष्ट करने के लिए ये आपको ज्ञान दिया जा रहा है। संपूर्ण सृष्टि के लिए आदेश देते हैं कि हम सत्य पुरुष, अजर अमर अविनाशी, हम उस सत्य पुरुष के आदेश से ही हम सत्यलोक से चलकर आए हैं और आपको सत्यलोक लेकर ही जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि को आदेश देते हैं कि वीरा पुरुष यानी मूल देवता सत्य पुरुष के अंश को काम करने का अवसर दें और उसके कार्य में किसी प्रकार का रुकावट नहीं होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं चाहता। पिछला कुछ कार्य, कुछ नाम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि सत्य की ग्रंथ, सत्य की रचना हो रही है। मानवता और सत्यलोक, जिस प्रकार सत्यलोक में उस परमात्मा की प्यारी आत्मा, प्यारे जीव सूर्य की भांति, करोड़ों सूर्य की भांति चमकते हैं और जगमगाते हैं। और क्योंकि गुरु का आदेश है, अब संपूर्ण जीवों को निवास करेंगे। सभी दीप, समस्त दीप उस सत्य पुरुष का अंश। ये है सच। झूठ क्या है? आपको सत्य का ज्ञान आपको किसी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया दोस्तों? क्योंकि कुछ कार्य समय से ही पूरे होते हैं। आज तक आप काल के गाल में फंसे हुए थे, सभी को निकाला जाएगा। क्यों? अरे भाई, ये जीव बहुत दूर से आया है और बहुत दूर जाना है, इसीलिए काल को जाना होगा। जो भी आपने जाने अनजाने में गलत कार्य कर लिया है, उन सभी गलत कार्यों से छुटकारा दिलाया जाएगा। उस राम के बारे में जान लो जो चिरंजीवी है। आपने सभी जीवों ने जाने
अनजाने में जो भी गलत कार्य किया है, सभी के गलत कार्यों को केवल निर्मल कोमल बनाया जाएगा। जो हमारी बातों को समझेगा वो निर्मल कोमल निष्पक्ष जीव होकर अपने इष्ट से मिलन करेगा। समस्त जीवों के कर्म बंधन और गर्व के बंधन काट देंगे अगर हमारी बात क्या है हम बता देते हैं। देखो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर मैं पहले भी बताया था, मैंने कल भी बताया है, मेरे इस चैनल पर हरि नाम है। उस हरि नाम को धारण करें। और हमसे आप दोस्तों एक बात बताओ, आप ना तो यार लाइक करते हो दोस्तों, ना शेयर करते हो और ना कोई कमेंट करते हो। दोस्तों आप ये क्या करते हो? आप समझदार हैं ना, फिर आप यूँ ऐसी काम क्यों करते हो हैं? हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने इष्ट का काम करना है। आप उस नाम को धारण कर सकते हैं और हम आपको उस नाम की विधि किस प्रकार, वैसे तो उस नाम की कोई भी विधि नहीं है, आप कभी भी किसी भी क्षण उस नाम का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपकी सुनेंगे, क्योंकि आप मेरे दिल के टुकड़े हैं। मैं भूरा सिंह अपने बारे में भी कुछ सीमा रेखा बनाता हूँ। हमारे लिए सीमा है, हम खींचेंगे। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, हमको आप सज़ा दे सकते हैं, फुल छूट है। और आप कोई गलत कार्य करेंगे, हम आपको दोस्तों एक अवसर अवश्य देंगे। और सबसे पहले आपकी बातों को सुना जाएगा। दोस्तों आपके ऊपर कोई सीमा नहीं खींच सकता, तो मेरी भी कोई सीमा रेखा बनती है ना। दोस्तों आपको इस पूरे संसार में कोई भी परेशान नहीं कर सकता आने वाले समय में। केवल आपको जो बताया जा रहा है उस कार्य को करो, आपसे कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। और स्वर्ग के दर्शन जीते जी करेंगे। दोस्तों आप कोई भी गलती हो जाए, अगर दोस्तों हमसे कोई भी गलती हो जाए, प्लीज़ हमें क्षमा करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्षमा सबसे बड़ा उत्तम काम है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भी भूल, कोई भी गलती, किसी के लिए भी हमने गलत शब्दों का प्रयोग किया हो, किसी भी बहन का, किसी भी माता का, किसी भी भाई का, किसी भी पिता का हमने अगर हृदयघात किया हो, प्लीज़ हमें क्षमा करें। और हम कल बताएंगे दोस्तों कि आजकल हमारी माता बहन कितनी परेशान हैं, किस कारण, संतान के कारण। उनको हम वो सारी प्रक्रिया बताएंगे जो कि वो अपनी गोद में संतान को खिला सकें। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको क्या बताया,
हम आपको दोस्तों ऐसी ऐसी बात बताएंगे, उस फल की प्राप्ति कराएंगे जो आज तक आपने नहीं किया होगा। ये सच बात है। हम आपको अपना दोस्त बनकर, आपका भाई बनकर और हम सब कुछ बनकर समझाना चाहते हैं। प्लीज़ आपको हमारी बात सुननी होगी। नमस्कार दोस्तों।